नमस्कार दोस्तों, साल 2023 में 19 मई दिन शुक्रवार को शनि जयंती है और ये शनि अमावस्या भी है। दोस्तों, चूंकि इस दिन वर्ष सावित्री व्रत भी महिलाएं रखती हैं, तो इस साल का जो शनि अमावस्या बहुत ही खास है। शनि अमावस्या पर ये 15 में से एक काम कर लीजिए, इतना धन आएगा आप संभाल नहीं पाएंगे। अगर आपके जीवन में शनि के कारण बहुत ही कांटे जैसा नौबत आ चुकी है, आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा कष्ट चल रही, परेशानी चल रही है, जिसके कारण आपको सफलता में नहीं मिल पा रही है, तो यह वीडियो अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना। दोस्तों, शनि जयंती सबसे सुनहरा अवसर होता है शनि संबंधी जो समस्या से छुटकारा पाने का। अगर हम इस वीडियो में जो उपाय बताएंगे, सरल उपाय बताने जा रहे हैं दोस्तों, अगर इस उपाय को आप आजमाते हैं तो आपको 100% लाभ मिलेंगे। कैसे भी आपके जीवन में परेशानी चल रही, शनि के कारण आपके जीवन में बाधा आ रही है, सारे बाधा दूर हो जाएंगे। और यहां तक कि दोस्तों, शनि की जो कुदृष्टि है वो कृपा दृष्टि में बदल जाएंगे। शनि आपके लिए इष्ट जैसा बन जाएंगे, अर्थात इष्ट भगवान की तरह आपकी मदद करेंगे, हर क्षेत्र में आपको सफलता दिलाएंगे। तो इस वीडियो में आपको कंटिन्यू बने रहना, वीडियो को बिल्कुल आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना। अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, अधूरे ज्ञान लटकते तलवार की तरह होती है, और कोई भी जो जानकारी होती है दोस्तों व्यर्थ नहीं जाती, अभी नहीं तो वह आगे चल करके काम आते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखना। अगर आप भी भगवान शनिदेव को सच्चे दिल से मानते हैं, शनिदेव के प्रति थोड़ी बहुत अगर आपके मन में आस्था है, तो जय शनिदेव जरूर लिखना। दोस्तों, शनि जयंती के दिन ये 15 में से आपको एक उपाय जरूर करना है, आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेंगे। पहला है दोस्तों, शनि जयंती को काले रंग की चिड़िया खरीद करके उसे दोनों हाथों में आसमान में आपको उड़ा देने हैं। आपकी जो दुख का दिन है वो उसी टाइम समाप्त हो जाएगा, लेकिन काले रंग का चिड़िया होना चाहिए, अर्थात किसी जो परिंदे आप उसे आजाद करते हो, शनि महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं। ये निर्णायक का दिन होता है। अगर किसी को बंदी बना करके रखें, आप उसे छुड़ाते हैं तो शनि महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं। कोई भी काली चिड़िया देख लीजिए, काले कलर की चिड़िया होना चाहिए, जाइए और आप जो काले कलर की चिड़िया को खरीद करके लाइए और उसे पिंजड़े से आप छुटकारा दिला दीजिए, पिंजड़े से आप उन्हें आजाद करा दीजिए। आपके जितने भी जीवन के दुख हैं, ये तांत्रिक उपाय दोस्तों तत्काल उसी टाइम समाप्त हो जाएंगे। देखिए, प्राचीन ज्ञान एक यूट्यूब चैनल नहीं बल्कि दोस्तों आप सभी का परिवार है, इसलिए हम इस प्रकार के अच्छे अच्छे ज्ञान भरी जानकारी बताते हैं। अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है, परेशानी, तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछिए, ऑनलाइन आने पर हमारे द्वारा या हमारे टीम के द्वारा बिल्कुल ही आपकी मदद की जाएगी। दूसरे उपाय सुन लीजिए। शनि जयंती के दिन लोहे का त्रिशूल महाकाल भगवान शंकर जी, महाकाल भैरव या फिर महाकाली मंदिर, इसमें जाकर के आप जो समर्पित कर सकते हैं, या फिर शनि महाराज जी को भी जाकर के चढ़ा सकते हैं। या फिर शनि दोष के कारण विवाह में विलंब हो रही है तो 250 ग्राम काली राई नए काले कपड़े में बांध करके पीपल के पेड़ की जड़ में रख करके आ जाना। शीघ्र विवाह की आपको प्रार्थना लगानी। एक ही शनि अमावस्या दिन उपाय करने से आपकी सारी बाधा दूर हो जाएंगे। दोस्तों, हम जितने भी उपाय बताते हैं सब तंत्रोक्त उपाय हैं और इसके प्रभाव कम ही समय में अच्छे मिलते हैं। तीसरा उपाय सुन लीजिए। दोस्तों, अगर शनि की महादशा आपके सिर पर चल रही है, जिसके कारण आपके मस्तिष्क काम नहीं कर पाती, लोग आपको बहुत ज्यादा ताना मार रहे हैं, मान हानि धन हानि, ये अगर आपके जीवन में हो रही, समझ जाना आपको शनि लग चुका है, शनि की पीड़ा आपको सता रही है। ये फिर शनि की जो साढ़े साथी है वो चरम अवस्था में है। तो दोस्तों, आपको अपने पुराना जूता लेना है और अपने पुराने जूते को लेकर के शनि जयंती के दिन आपको चौराहे पर रख करके आ जाना है, चौराहे पर जहां पे लोगों का आना जाना हो। दोस्तों, जैसे आपके जूते को कोई लांग करके जाएगा या फिर रौंदते हुए जाएगा, आपके शनि की पीड़ा उतना ही ज्यादा सामने वाले व्यक्ति पर चला जाएगा और आप उनसे तत्काल छुटकारा पा जाएंगे। चौथा प्रयोग दोस्तों, अगर आर्थिक वृद्धि के लिए आप शनि जयंती के दिन गेहूं पिसवाते हैं और गेहूं में कुछ काले चने मिला देते हैं, काले कलर की चने भी आते हैं, ध्यान देना दोस्तों, तो काले कलर की चना मिला देते हैं और गेहूं का आटा बनाते हैं। दोस्तों, इस आटे को आप जैसे घर के आपके सभी सदस्य लोग खाना शुरू करते हैं दोस्तों, वैसे वैसे आपके जीवन में धन संपदा बनना शुरू हो जाते हैं, अर्थात आर्थिक स्थिति मजबूत बनती है। पांचवा दोस्तों, शनि जयंती को 10 बादाम लेकर के हनुमान मंदिर में जाना। उपाय ध्यान से सुनिए। शनि जयंती के दिन 10 बादाम लेकर के हनुमान मंदिर में जाना है। 5 बादाम आपको वहां पे रख देना और 5 बादाम घर लाकर किसी लाल वस्त्र में बांध करके धन स्थान में रखना है। ये धन प्राप्ति का अचूक उपाय बता रहा हूं, क्योंकि शनि जयंती के दिन शनि महाराज न केवल आपको आशीर्वाद प्रदान करते बल्कि उनके ज्येष्ठ भाई हनुमान जी महाराज भी आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। हनुमान जी महाराज को शनि महाराज की गुरु भाई भी कहे जाते हैं और शनि देव स्वयं हनुमान जी महाराज को अपना शनिवार का दिन समर्पित किए हैं।
शनि महाराज के साथ साथ इससे आपको हनुमान जी महाराज की भी कृपा प्राप्त होगा। आप चाहे तो शनि जयंती के दिन आप जो दोस्तों 10 काली उड़द को ले जा सकते हैं और शनि महाराज के श्री चरणों में समर्पित कर सकते हैं। 5 को समर्पित कर देना और 5 को जो है दोस्तों आप जो शनि महाराज के श्री चरणों में समर्पित करके आप अपने घर में ला करके काले कलर के कपड़े में बांध करके धन स्थान में रख सकते हैं। इससे आपके धन सुरक्षित रहेंगे, लोगों की जो बुरी नजर है इससे भी बचे रहेंगे। छठा उपाय सुन लीजिए, शनि जयंती के दिन बंदरों को काले चने, गुड़ और केला ये जरूर खिलाना, क्योंकि दोस्तों बंदर को हनुमान जी महाराज के स्वरूप माने जाते हैं। हनुमान जी महाराज बंदरों के स्वामी हैं, कपि अर्थात बंदरों की ये राजा कहे जाते हैं। तो शनि जयंती के दिन बंदरों को काले चने हैं, गुड़ हैं या फिर केला अगर आप खिलाते हैं तो शनि के कारण आपके जीवन में बाधा आ रही है या फिर जीवन में पारिवारिक कष्ट हैं वह कष्ट दूर हो जाएंगे। शनि की जो कुदृष्टि है वो कृपा दृष्टि में बदल जाएंगे। दोस्तों ये उपाय हालांकि आसान है लेकिन इनके प्रभाव तीव्र है, रामबाण की तरह ये काम करते हैं। 7वां प्रयोग सुन लीजिए, शनि जयंती पर सरसों के तेल का छाया ये जो पात्र में आपको दान जरूर करना है। इसके बारे में मैं आप लोगों को कई बार भी बता चुका हूं, जैसे कि शनि महाराज को आप छाया दान करते हैं तो शनि छाया की पुत्र है, इसलिए शनि महाराज इससे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो करना क्या है, आपको एक कटोरी लेना है, एक अच्छे सादे साफ कटोरी ले लीजिए, कांच की कटोरी ले लीजिए और कांच की कटोरी में आपको उसमें तेल भर लेना है, अर्थात आपको सरसों के तेल उसमें भरना है और आपको अपनी छाया को उसमें देखना है, अर्थात आपको अपनी छाया को उसमें पड़ने देना है। फिर जा करके जो सरसों के तेल में आपके जो छाया पड़े हैं उस तेल को शनि महाराज के श्री चरणों में आप समर्पित कर सकते हैं, शनि महाराज को चढ़ा भी सकते हैं या फिर जाकर के पीपल के जो पेड़ हैं उनके जड़ के नीचे में भी आप इसे चढ़ा सकते हैं। इससे तत्काल शनि की कुदृष्टि कृपा दृष्टि में बदलती है और सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। भयंकर से भयंकर शनि दशा इस उपाय से शांत हो जाते हैं। 8वां उपाय सुन लीजिए दोस्तों, आपको शनि जयंती के दिन बहते पानी में नारियल विसर्जित जरूर करना है। नारियल विसर्जित करने का लाभ बताना चाहूंगा। और किसी स्थान में नारियल विसर्जित करना तो जहां पे नदी में 2 धारा आपस में मिल रहे हो उस स्थान को बंधन कहा जाता है, तो वहां पे आपको मिलन बोला जाता है। वहां पे जाकर के आपको नारियल भेंट करना है। नारियल भेंट करते हैं तो लक्ष्मी आपके घर में अगर स्थिर नहीं हो पा रही है, टिकते नहीं है, तो लक्ष्मी टिकना शुरू हो जाएंगे दोस्तों। क्योंकि शनि जयंती का दिन जो शनि जयंती ही होता है, साथ ही साथ शुक्रवार का दिन पड़ा है। शुक्रवार का दिन पड़ने के कारण शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। शनि 9वां उपाय बता रहा हूं दोस्तों, शनि जयंती को काले उड़द पीस करके उसके आटे की गोली बना लीजिए और इसे आपको शाम के समय में जाना है और शाम के समय में जा करके मछलियों को खिलाना है। शनि जयंती के दिन काले उड़द पिसवा करके इसके आटे का गोली बना करके अगर कोई भी सज्जन, कोई भी भक्त मछलियों को अगर इनके आटे की गोली बना करके खिलाते हैं तो न केवल आपको तरक्की मिलता है बल्कि दोस्तों आपके पूरे परिवार की जो किस्मत है वो चमक जाते हैं। पूरे परिवार में किसी को रोगग्रस्त हो, रोग आया हो तो उनके हाथ से गोली स्पर्श करा करके मछलियों को खिला देना, उनके रोग भी समाप्त हो जाते हैं। पूरे घर परिवार के आपके सभी लोग इस उपाय को करने के बाद तरक्की करते हैं। 10वां उपाय सुन लीजिए, शनि जयंती के दिन आंख के पौधे पर 7 लोहे का किले चढ़ाना। जो आंख के पौधे हैं, मदार के पौधे हैं, ये भगवान गणेश जी के स्वरूप भी हमारे धर्म लिखित शास्त्रों में कहे गए हैं। वनस्पति शास्त्रों में भी, तंत्र शास्त्रों में आंख के पौधे को गणेश का स्वरूप माना जाता है। तो शनि जयंती के दिन 7 लोहे के कील आप इस पौधे पे जरूर चढ़ाना। काले घोड़े की नाल या नाव का कील का बनी लोहे की अंगूठी मध्यमा उंगली में शनि जयंती के दिन सूर्यास्त के समय में जरूर पहनना चाहिए। बहुत ही ज्यादा लाभ मिलते हैं दोस्तों। शनि के कारण आपके जीवन में फिर कभी कोई बाधा नहीं आएंगी। अगर आप अपने अंगूठी में, मध्यमा उंगली में शनि जयंती के दिन लोहे की अंगूठी या फिर नाव से बना लोहे की अंगूठी, घोड़े की नाल, अगर आप इनका अंगूठी बनवा करके पहनते हैं तो कभी भी आपके जीवन में कोई बाधा तकलीफ शनि महाराज नहीं आने देंगे। जो भी बाधा तकलीफ आएंगे शनि महाराज उसे स्वतः ही सामने से उसे हरते चले जाएंगे, अर्थात मिटाते चले जाएंगे। 11वां उपाय सुन लीजिए दोस्तों, शमशान घाट में शनि जयंती के दिन लकड़ी का दान जरूर करें। जो भी सज्जन शनि जयंती के दिन शमशान घाट में लकड़ी का दान करते हैं, ऐसे भक्त इस जीवन में पुण्य को प्राप्त करते हैं, शनि महाराज की कृपा प्राप्त करते हैं। मरने के बाद भी उनके जो पूर्वज हैं वो भी तर जाते हैं अगर शमशान घाट में इस दिन लकड़ी का दान करते हैं। चूंकि अमावस्या का भी दिन होता है, शनि महाराज के साथ साथ पितरों की आशीर्वाद प्राप्त होता है। जीवन में जो भी समस्या चल रही है इस उपाय से तत्काल उनका निवारण होता है। 12वां उपाय दोस्तों, शनि जयंती के दिन सरसों का तेल हाथ और पैर और नाखून इसमें जरूर लगाना, क्योंकि सरसों का तेल
भगवान शनि महाराज को बहुत प्रिय हैं। आपको करना क्या है, सबसे पहले तो सरसों के तेल को शनि महाराज को भेंट कर जाना है। जो रोगी हैं उनके लिए भी उपाय कर सकते हैं, शनि महाराज को भेंट कर जाना है। फिर आपको सरसों के तेल आपको अपने हाथ पे लगाना है, पैरों के नाखून पे लगाना है, क्योंकि दोस्तों जो नाखून है इसे हमारे हिंदू धर्म में, जो नाखून है दोस्तों इसे हमारे हिंदू धर्म में इससे राहु केतु और शनि का स्थान माना जाता है। तो पैरों के नाखून पर आप इसे लगा सकते हैं। राहु और केतु ये दोनों के प्रभाव शांत होंगे। सरसों का तेल आप जो हाथ में लगा सकते हैं। शनि महाराज को चढ़ाए हुए जो सरसों का तेल है, आप जो है शनि महाराज को सरसों का तेल चढ़ा लीजिए। जैसे सरसों का तेल नीचे आते हैं आप उन्हें थोड़ा सा इकट्ठा कर लीजिए और इसे जा करके रोगीग्रस्त व्यक्ति को शनि जयंती के दिन अगर आप उनके हाथ पैर में पूरी तरीके से मालिश कर देते हैं तो उनके रोग दूर हो जाते हैं। 13वां उपाय सुन लीजिए दोस्तों। अभी तक कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव नहीं लिखे तो लिख देना। जो भी भक्त जय शनिदेव लिखेंगे हम भगवान से प्रार्थना करेंगे उनकी सभी मनोकामना भगवान शीघ्र पूर्ण करे, उनके जीवन के सारी समस्या को हरे। 13वां उपाय दोस्तों, शनि जयंती से आरंभ कर आपको चींटियों को 7 शनिवार तक काले तिल, आटा, शक्कर ये मिलाकर के आपको खिलाना है। शनि जयंती से आरंभ करना और 7 शनिवार तक, शनि जयंती आरंभ करना और 7 शनिवार तक आटे शक्कर मिला करके, काले तिल आटे शक्कर मिला करके अगर आप जो चींटियों को खिलाते हैं तो जीवन में कर्जे का भार है, जीवन में आपने बहुत ज्यादा पाप कर चुके हैं जिनका कोई प्रायश्चित नहीं, तो उपाय करने के बाद उनका प्रायश्चित भी हो जाएंगे, पाप भी मिटेंगे, साथ ही साथ आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलेंगे। किसी कारणवश आपके पूर्वजों को कोई कष्ट झेलनी पड़े हैं वह कष्ट भी दूर हो जाएंगे। 14 उपाय सुन लीजिए दोस्तों। शनि जयंती की शाम के समय में पीपल पेड़ के नीचे में तिल या फिर सरसों का तेल का दीपक जरूर जलाना। अब इसका फायदा बता रहा हूं। शनि जयंती के दिन शाम के समय में पीपल पेड़ के नीचे में सरसों के तेल या फिर काले तिल का अगर आप जो है दीपक जलाते हैं तो इसका बेनिफिट ये है कि सर्वप्रथम तो शनि जयंती है, दूसरा दोस्तों ये शुक्रवार का दिन पड़ा, तीसरा दोस्तों ये अमावस्या, चौथा है दोस्तों वट सावित्री, इस दिन व्रत भी रखे जाते हैं। तो दोस्तों इसका बेनिफिट ये मिलेंगे कि माता सावित्री भी आपके ऊपर में प्रसन्न रहेंगे, शनि महाराज प्रसन्न रहेंगे, पितृदेव भी प्रसन्न रहेंगे और इसी के साथ साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न रहेंगे। अर्थात दोस्तों एक ही उपाय से आपको 4 महादिव्य शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और दीपक को अंधकार दूर करने वाला कहा जाता है। अगर आपके जीवन में कोई अंधकार चल रही है, अंधकार का मतलब है कि कष्ट है, परेशानी है, तकलीफ है, हम इसे अंधकार बोल सकते हैं, तो शाम के समय में पीपल पेड़ के नीचे में काले तिल या फिर सरसों के तेल का दीपक जलाना, सारे समस्या दूर हो जाएंगे। आप चाहे तो इस दिन पितरों के निमित्त हेतु काले तिल भी चढ़ा सकते हैं। शनि महाराज प्रसन्न होंगे, आपकी पितृदेव भी प्रसन्न होंगे। पितृदेव प्रसन्न होते हैं तो गुप्त धन की प्राप्ति होती है, अर्थात अचानक से गिरे हुए धन भी मिलते हैं। अब अंतिम उपाय सुन लीजिए, अर्थात 15वां उपाय सुन लीजिए। तो शनि की अढ़ैया से ग्रसित व्यक्ति को शनि जयंती के दिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। कितने हनुमान चालीसा का पाठ करना है? तो 21 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। क्योंकि दोस्तों शनि महाराज ने स्वयं हनुमान जी महाराज को कहे हैं कि मैं आपके भक्त को कभी भी परेशान नहीं करूंगा, प्रभु राम के भक्त को कभी परेशान नहीं करूंगा, और आपके भक्त और प्रभु राम के भक्त को कभी भी मेरी शनि की जो अढ़ैया दशा है, 7.5 दशा है, पौनी दशा ये नहीं सताएंगे। किसी कारणवश आपको ये समस्या चल रही है, अढ़ैया है, पौनी दशा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो केवल इस दिन भैया आप 21 हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, सारे दशा समाप्त हो जाएंगे। उपाय एक है लेकिन फायदे इसके अनेक हैं। हनुमान जी महाराज भी इससे प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों शनि जयंती के दिन किए जाने वाले 15 उपाय बताया हूं। जो उपाय आपको बन पड़े हुआ उपाय जरूर करना दोस्तों, आपकी जीवन की सारी समस्या समाप्त होंगे। दोस्तों आपको धन, वैभव, सुख, शांति एवं शनि महाराज के आशीर्वाद प्राप्त होगा। आशा करता हूं कि छोटे से जानकारी आपके जीवन में कल्याणकारी साबित एवं मंगलमय साबित जरूर होंगे। दोस्तों मैं जल्द जुड़ूंगा आप सभी से किसी न अच्छे जानकारी के साथ। आज की जानकारी बस इतना ही दोस्तों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि अन्य लोगों को और भी जानकारी प्राप्त हो। वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय शनिदेव।